हेलो दोस्तों, मैं हूँ मैडी। आज की पहली स्टोरी है एक डिलीवरी बॉय की, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। वो स्टोरी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने कहा है कि उनका नाम इस वीडियो में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं उनका नाम राहुल जी रख देता हूँ। आगे की स्टोरी मैं उनके नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम है राहुल, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं आज आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2018 में घटी थी। दरअसल उस समय मैं ऊबर ईट्स में काम करता था। मेरा काम ऑनलाइन ऑर्डर किया गया फूड की डिलीवरी करना था। मैं रात को देर तक भी काम कर लेता था। तो साल 2018 की अक्टूबर महीने की एक रात को दिल्ली के गोल मार्केट में मैं खड़ा था। वो जगह बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास में है। मैं अपनी बाइक पे बैठकर ऑर्डर आने का वेट कर रहा था। उस समय करीब रात के 11:30 बज रहे थे और वहाँ पर बिल्कुल ही सन्नाटा फैला हुआ था और मैं अपनी बाइक पर बैठा हुआ था। तभी सामने से एक लड़की गुजरी। वो लड़की बहुत सुंदर थी और वो मुझे हंस कर देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की की हंसी कुछ अजीब लग रही थी। वो लड़की मेरी तरफ देखते हुए आगे की तरफ बढ़े जा रही थी। पता नहीं क्यों मेरी नज़रें मैं उस लड़की से हटा ही नहीं पा रहा था। फिर तभी मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी। तब मैंने देखा कि उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो लड़की दिखने में किसी अच्छे खासे घर की लग रही थी। फिर वो लड़की मुझसे थोड़ी दूर जाके रुक गई और एक जगह खड़ी होकर मुझे घूरने लगी। मैं उस लड़की से पूछने ही वाला था कि वो मुझे घूर क्यों रही है। जब तक उसे मैं बोलता, तभी मेरे मोबाइल में किसी कस्टमर का फूड डिलीवरी करने का ऑर्डर आया। जैसे ही मैं ऑर्डर का मैसेज देखने के लिए मैंने कुछ सेकंड्स के लिए ही मैंने अपने मोबाइल में देखा और ऑर्डर का मैसेज देखने के बाद मैंने फिर से उस लड़की की तरफ देखा, तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ही सीधी सड़क थी और कोई भी इंसान इतनी जल्दी वहाँ से कहीं नहीं जा सकता था। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं चुपचाप अपना ऑर्डर लेने चला गया। ऑर्डर उठाने मुझे कनॉट प्लेस के बगुंडी रेस्टोरेंट में जाना था। फिर बगुंडी रेस्टोरेंट में पहुंचकर मैंने अपना ऑर्डर उठाया। बाद में अपनी बाइक के पास जाने लगा। तब पता नहीं मुझे क्या हुआ, पर मेरा सर बहुत तेज़ घूमने लगा और दर्द भी करने लगा था और मैं सब कुछ भूल गया था। यहाँ तक कि मैं ये भी भूल चुका था कि मैंने अपनी बाइक कहाँ पर खड़ी की थी। मैं पैदल चलते चलते जा रहा था। मैं पैदल चलते हुए कहीं और ही जाने लगा था। वो तो भला हो कि उस रेस्टोरेंट के गार्ड साहब मुझको जानते थे कि मैं रोज़ यहाँ ऑर्डर लेने आता था। उन गार्ड साहब से मेरी रोज़ बात होती थी। वो गार्ड मेरे पिता की उम्र के थे। जब मैं अपनी बाइक से दूर जा रहा था, तभी उन गार्ड साहब ने मुझे आवाज़ देकर कहा कि अरे बेटा, उधर किधर जा रहे हो? तुम्हारी बाइक तो वहाँ खड़ी हुई है। उन गार्ड साहब की बात सुनकर मुझे होश आया और तब मैं अपनी बाइक के पास गया। ऐसा पहली बार हुआ था। मैंने अपनी बाइक रेस्टोरेंट के गेट पर ही खड़ी कर दी थी, और वो भी बाइक की चाबी न निकाले हुए। फिर मैं अपनी बाइक लेकर ऑर्डर डिलीवरी करने चला गया। जब मैं बाइक चला रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बाइक के पिछले वाली सीट पर बहुत भारी सी चीज़ रखी हुई है। उस समय मेरा सिर भी बहुत भारी लग रहा था। मुझे वो ऑर्डर डिलीवरी करने पहाड़गंज जाना था। जैसे ही मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, वैसे ही मेरा सर दर्द और बढ़ गया। मुझे वही लड़की दोबारा से दिखाई दी जो मुझे गोल मार्केट में दिखाई दी थी। वो लड़की सड़क के किनारे खड़े रहकर मुझे घूर रही थी। गोल मार्केट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए मैं समझ गया कि ये कोई पक्का आत्मा है। मैं हर मंगलवार को और शनिवार को हनुमान मंदिर जाता था। मेरी हनुमान जी में श्रद्धा थी, इसलिए मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ते ही मेरी बाइक का भारीपन ख़त्म हो गया और साथ ही मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया। उसके बाद मैं पहाड़गंज जाकर फूड डिलीवरी कर दिया और उसके बाद मैं घर चला गया। मैं रात के 1 बजे घर पहुंचा था। घर में मैंने वो लड़की वाली बात किसी को नहीं बताई। घर जाकर मैं अपने छत वाले कमरे में सोने चला गया। मेरे कमरे के बगल वाले 2 कमरे हमने किराए पर दे रखे हैं। तो अगली सुबह मेरे दोनों किराएदार मेरे घर वालों के पास आकर बोले कि कल रात को जब राहुल भैया अपने कमरे में गए थे,
तभी उनके कमरे के बाहर एक लड़की का साया टहल रहा था। उस लड़की के चलने पर पायल की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। ये सारी बातें बताते हुए उनकी शक्ल बिल्कुल उतरी हुई थी। उनकी शक्ल देखने से यही लग रहा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। किराएदारों की ये बात सुनकर मेरे घर वाले घबरा गए। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुमने भी कोई आवाज़ सुनी थी? मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने वो लड़की वाली बात मम्मी को बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी समझ गई कि वो एक आत्मा थी। वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई है। हालांकि हनुमान जी की कृपा से वो लड़की हमारे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। फिर मेरी मम्मी ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का, छोटा सा हवन भी करवा दिया, जिसके बाद हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपकी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है आपकी हॉरर स्टोरी, कुछ डरावनी इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दिया होगा, उस पर प्लीज़ हमें अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।